साहित्य का बड़ा गहरा संबंध होता है सकारात्मकता से। कैसा लगेगा आपको अगर हमारे बच्चे बचपन से ही साहित्य को थोड़ा थोड़ा समझने लग जाएं, साहित्य से उन्हें जरा जरा सा प्यार हो जाए, वो लिखने लगे थोड़ा थोड़ा, गाने लगे थोड़ा थोड़ा, वो अभिनय भी करने लगे। मुझे विश्वास है आपको भी अच्छा लगेगा, आपकी भी ख्वाहिश होगी उन्हें ऐसा करते हुए देखने की। मुझे भी है। इसीलिए हमने अपनी लाइब्रेरी में कुछ ऐसी गतिविधियां शुरू की हैं जिससे कि हमारे बच्चों में बचपन से ही एक सकारात्मक चिंतन धारा का जन्म हो जाए। धीरे धीरे ही सही सकारात्मकता उनके जीवन का आधार बन जाए। हमारे इन प्रयासों का परिणाम भी अब दिखने लगा है। हमारे बच्चे अब स्वयं से कुछ लिखने लगे हैं। हमारी कोशिश है कि अपने स्कूल के विभिन्न कार्यक्रमों में उनकी लेखनी को एक मंच तो मिले ही, साथ ही हम आप मिलकर यह कोशिश भी करें कि अपने घर में या घरेलू महफिलों में भी उन्हें खुद को प्रस्तुत करने का अवसर मिल सके। आज सोशल मीडिया का दौर है। सोशल मीडिया के माध्यमों पर भी उनकी लेखनी की प्रस्तुति संभव हो सके, इस निमित्त हम एक नई कोशिश की शुरुआत कर रहे हैं। विश्वास है आपको भी अच्छा लगेगा। आज प्रस्तुत है हमारे बच्चों की लिखी हुई 2 कविताएं। कक्षा 5 की छात्रा अनीशा कुमारी की ये पहली स्वरचित कविता है, मैं प्रकृति। मैं प्रकृति तुम्हारी हरकतों से रूठ गई हूं, खासकर मनुष्यों से टूट गई हूं। मैं मानव को देती जीवन और वो करता मेरा अतिक्रमण। मैंने मानव को प्रेम दिया, उसने मेरी पहचान छीन ली। उसे अपनी छाया में विश्राम दिया, फिर उसी ने मुझे बेचैन किया। मानव को मीठे फल भी दिए, फिर भी उसने मुझे निष्प्राण किया। ध्यान रहे अगर मैं मर गई, तुम भी कैसे रह पाओगे। न पानी मिलेगा न हवा मिलेगी, कैसे तुम जी पाओगे, कैसे तुम जी पाओगे। प्रस्तुत है आज की दूसरी कविता। कक्षा 5 की छात्रा शिवांशिका भार्गवी की यह पहली स्वरचित कविता है जिसका शीर्षक है वृक्ष की व्यथा। क्षुब्ध हूं मैं और अत्यंत दुखित है मन। कहां गया मेरा कुटुंब और कहां गया मेरा वन। अपने कृत्रिम सुख में तुम तो हो गए लीन, पर कर दिया मेरी मां को पशु पक्षी और वृक्ष विहीन। स्मरण रहे अपने कुकर्मों का, त्वरित ही होगा तुम्हें पश्चाताप। जब प्रकृति मां अपने रौद्र रूप में देगी तुम्हें संताप। समय अभी भी अनुकूल है, छोड़ो कृत्रिम सुखों का दंभ। करो सानिध्य मां प्रकृति का, वही है तुम्हारा प्रारब्ध और प्रारंभ। तुम्हारी व्यर्थ की पिपासा में ही निहित है तुम्हारा अंत। संतोष में ही सुख है और यही कह गए हैं संत।
मुझे विश्वास है मेरे बच्चों की ये पहली रचना आपको अवश्य अच्छी लगी होगी। इस महत्वपूर्ण विषय पर इतनी सुंदर रचना को सुनकर हम इन्हें सम्मानित करें, प्रोत्साहित करें, उत्साहित करें। इन्हें हम दुआएं दें कि और भी अच्छी कोशिश कर सकें और भी बेहतर लिख सकें। तो मिलते हैं अगली कड़ी में अपने और बच्चों की रचनाओं के साथ। धन्यवाद।